नमस्कार। और आज बात करते हैं कोलाइटिस। पिछला चैप्टर था हमारा आईबीएस को लेकर। तो आईबीएस में और कोलाइटिस में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा लक्षणों के आधार पे आईबीएस को घोषित किया गया है और लक्षणों के आधार पे ही कोलाइटिस को। ठीक है, ये पहली है कंडीशन, ये दूसरे नंबर की कंडीशन, सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज। ठीक है, कोलाइटिस जिसके पीछे आइटिस आ जाए इसका मतलब उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि सूजन, कोलोन के ऊपर सूजन, मतलब कि आंतों में सूजन। कोलाइटिस होता है आंतों में सूजन। ठीक है, जैसे आर्थराइटिस, घुटनों में सूजन हो गया, टिनिटस, क्या नाम है, ब्रोंकाइटिस मतलब फेफड़ों में सूजन हो गई, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पूरी कमर की हड्डी में सूजन हो गई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमारे सर्वाइकल एरिया में सूजन हो गई, जिसके पीछे भी आइटिस लग जाए इसका मतलब इन्फ्लामेशन का रोग है। ठीक है, आईबीएस क्या होता है, आंतों की कमजोरी, आंतों की कमजोरी। तो पहले आपको आंतों की कमजोरी होगी, उसके बाद फिर आप कोई काम करेंगे तो आंतों में सूजन आएगी। तो लक्षण क्या है इसके, सबसे पहला लक्षण तो क्या है कि आपको इसमें मरोड़ महसूस होगी। ठीक है, आप जब भी आप कोई भी काम करने जाएंगे, मतलब मल त्यागने जाएंगे, उससे पहले आपको हल्की हल्की मरोड़ आनी शुरू हो जाएगी। कोलाइटिस का पहला लक्षण मुख्यतः जो माना गया है। दूसरा लक्षण मल बंध के नहीं आएगा, संतुष्ट रूप से नहीं होगा, मतलब आपको फील नहीं आएगा कि मेरा जो पेट है वो बिल्कुल साफ हो गया है। उसमें फीलिंग रहेगी कि हाँ कुछ है अभी जो अभी मेरे को क्लियर नहीं हुआ है, अभी पेट में मल और भी है, बचा हुआ है। तीसरा, 3 से 4 बार मल त्याग करने के लिए इसमें जाना पड़ता है। मल त्याग करने का प्रेशर आएगा, लेकिन जब जाएंगे तो मल त्याग नहीं होगा, जाएंगे तो आपको पोटी नहीं आएगी। ठीक है, 3 लक्षण हो गए। चौथा लक्षण, जो मल आएगा वो पानी के अंदर जम जाएगा। ऐसा बोला गया है वेद में, स्वस्थ आदमी का जो मल होता है वो तैरता है और अस्वस्थ आदमी का मल बैठता है पानी के अंदर। ठीक है, तो आपने ये भी ध्यान रखना। 5वां, आपके मल के साथ चिकनापन आएगा। चिकनापन कैसा, एक लेयर सी बनेगी लंबी सी। ठीक है, इस टाइप का चिकनापन सा आएगा। ठीक है, म्यूकस आओ। ठीक है, ऐसे आपका चिकनापन आएगा मल के साथ। कोलाइटिस का ये सबसे महत्वपूर्ण है। और चिकनापन आएगा तो उसके साथ कमजोरी तो सीधी बात है आएगी आएगी। भोजन करने के तुरंत बाद संडास के लिए जाने का फीलिंग रहेगा। तो तुरंत बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरे को प्रेशर आ गया, अब मेरे को जाना चाहिए। ठीक है, ये लक्षण है कोलाइटिस के। आईबीएस के भी लक्षण काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़े से कम होते हैं। उसमें अनुभव हो जाता है कि आप कई बार कई दिनों तक ठीक भी हो, लेकिन कोलाइटिस में आपको प्रॉब्लम जो है हर रोज क्रिएट होगी, उसमें आप ठीक महसूस कभी नहीं करोगे। कब्जियत बनी रहती है, मतलब पेट साफ नहीं होगा, कब्जियत बनी रहेगी। और कब्जियत बनी रहेगी तो उसमें क्या होगा, यूरिन पास, मतलब कि पेशाब बार बार इसमें आता है, पेशाब ज़्यादा मात्रा में पास होता है, थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब आना, इसका मतलब कि कोलाइटिस है। उसके साथ कब्जियत होनी चाहिए, लेकिन ना पेट साफ, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन के बाद यदि आपका पेशाब बार बार आ रहा है तो इसका मतलब आपके हाथों में सूजन है, इसका मतलब आपकी कोलाइटिस हो चुका है। ये छोटे मोटे लक्षण जो आप घर पर देख सकते हो, क्योंकि इनकी कोई जांच नहीं है, ना आईबीएस किसी जांच में आता, ना कोलाइटिस किसी जांच में आता।
खासकर म्यूकस कोलाइटिस, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ आपको म्यूकस कोलाइटिस के बारे में। इससे आगे जो चैप्टर होगा जिसमें आगे वीडियो होगी वो होगी अल्सरेटिव कोलाइटिस की। इसके लिए जांच होती है, आप इसको जांच में आप इसका आ जाएगा, क्योंकि तो इसमें आपको जख्म हो जाएंगे, तो जख्म जो है आपकी जांच में दिख जाएंगे। ठीक है, और क्या है, जब मल त्याग करोगे, जब पेट साफ करोगे, उसके तुरंत बाद पेट में गुड़गुड़ की आवाज आएगी। गुड़गुड़ की आवाज आएगी। जैसे ही मल त्याग करोगे आपका पेट अंदर की तरफ खींचता हुआ महसूस होगा, जैसे कोई पेट अंदर की तरफ खींच रहा है ना, ऐसा महसूस होगा कोलाइटिस में। ठीक है, 8, 9, 10 लक्षण ऐसे खतरनाक हो गए। पेट में मल त्याग करने के बाद पेट में दर्द भी हो सकता है, ऐसे लगेगा जैसे कोई कुछ चुबा रहा है, चुभन टाइप, चुभन टाइप भी आपके पेट के अंदर महसूस होती है कोलाइटिस में। नॉर्मल म्यूकस कोलाइटिस की बात चलिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात नहीं चलिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस में चलो कल बताएंगे, उसको तो पूरा ही चैप्टर करेंगे। ठीक है, और क्या है भाई, इसमें वजन कम होना स्वभाव है, क्योंकि ये सीधी बात है, म्यूकस आएगा तो वजन तो कम होगा, एनर्जी लेवल भी कम होगा, क्योंकि हमारे शरीर का जो भी हजम हुआ था, जो भी रसम था, वो हमारा मल के साथ निकल गया, तो हमें एनर्जी मिलने का तो कोई चांस है ही नहीं। ठीक है, तो ये सब लक्षण है कोलाइटिस के। अब आप देख लीजिए, आपको कोलाइटिस हो चुका है या आपको आईबीएस है। अब आईबीएस के और कोलाइटिस में क्या क्या लक्षण हैं जो अलग करते हैं, वो हम बता देते हैं। लक्षण वो हम बता देते हैं। ठीक है, तो ये एक तो इनका कोई टेस्ट नहीं है, कोई आप जांच कराने जाओगे ना, तो जांच में कोई भी आपको सिद्ध नहीं कर पाएगा कि ये आपको रोग है, ये आपको लक्षणों के आधार पे ही महसूस होगा। ठीक है, किसके आधार पे, लक्षणों के आधार पे। अब लक्षणों के आधार पे आप अपने आप से भी कर सकते हैं, क्यों इतने बड़े बड़े टेस्ट करने हैं या इतने पैसे लगाने। ठीक है, आप हो गया कोलाइटिस, एक हो गया आईबीएस। आप इन दोनों के लक्षण दें। कोलाइटिस का लक्षण क्या है, मरोड़ा। दूसरा लक्षण क्या था, कब्जियत नहीं रहेगी। ठीक है, पेशाब बार बार जाना, पेशाब बार बार जाना। नंबर 3, चिकनेपन की लेयर आना, चिकनापन की लेयर आना, मतलब कि परत टाइप आना, परत टाइप परत आना। ठीक है, नंबर 4, पेट मल त्याग करने के बाद, मल त्याग करने के बाद पेट में साउंड आना, पेट में गुड़गुड़ की आवाज आना। जब कम से कम भी 3 से 4 बार मल त्याग करने की फीलिंग आना, करने का मन करना, और जब जाएंगे तो पेट साफ नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा। ठीक है, नंबर 6, ये तो बहुत सारे हो जाएंगे यार, कैसे इसके ऊपर आए। नंबर 6, पेट साफ करने के बाद पेट का अंदर की तरफ खिंचा होना, पेट अंदर की तरफ खींचना, अंदर की तरफ खींचना। नंबर 7, कमजोरी महसूस होना, वजन कम होना, कमजोरी महसूस होना, वजन कम होना। कोलाइटिस होता क्या है, इन्फ्लामेशन, हाथों की सूजन। क्या होता है, हाथों की सूजन।
आंतों की सूजन होने के बाद क्या होता है कि जब हमारे आंतों में सूजन हो जाती है तो आंतों का काम है एक बार तो खुलना, एक बार सिकुड़ना, एक बार खुलना, एक बार सिकुड़ना। तो जैसे ही हमारी आंतों में सूजन आएगी तो उनके ऊपर जो चिकनी परत होती है जिसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उसके ऊपर क्या होता है बार बार हमारी म्यूकस की लेयर जमती रहती है एक्स्ट्रा मात्रा में, और वो मल के साथ उतरती रहती है, जिसके कारण हमारा इसको बोला गया म्यूकस कोलाइटिस। समझ आ गई बात? ये हो गई आपके अंदर म्यूकस कोलाइटिस। आप बात करेंगे आईबीएस के ऊपर, ठीक है। आईबीएस हो गया इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब कि आंतों की कमजोरी। आंतों की कमजोरी होगी, आंतों की सूजन। इसमें जो पहला लक्षण आएगा, इसमें पहला लक्षण आएगा कि आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं एक दिन, दूसरे दिन कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, तीसरे दिन लूज स्टूल आएगा लेकिन पेट साफ नहीं होगा। और कई बार ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल ठीक हो। ये पहली स्टेज होती है भाई, ये दूसरी स्टेज है। पांचवा कि आपके लैट्रिन के बाद जब मल त्याग करते हो उसके बाद झाग आएंगे। ठीक है, स्टूल इसमें भी बना हुआ नहीं आएगा, जो आपका मल है वो बनकर और असंतुष्ट रूप में आएगा, संतुष्ट नहीं करेगा। तो इसमें म्यूकस की लेयर नहीं आएगी लेकिन हल्का फुल्का चिकनापन आ सकता है। ठीक है, और कोलाइटिस में क्या याद आ रहा है? हाँ, कोलाइटिस में जब आप मल त्याग करने जाओगे तो आपका जो मल है वो कमोड में चिपक जाएगा, आसानी से वो नीचे नहीं उतरेगा, मतलब कमोड को भी गंदा कर देगा, पानी डाल डाल के उतारना पड़ेगा। ठीक है, इसमें यूडीएफ आएगा, मतलब जो आपने खाया पिया है उसका कुछ अंश आपको जरूर अपने मल में दिखेगा। ठीक है, दोनों का कॉमन देख लेना कौन कौन से कॉमन है, क्योंकि ये कमजोरी होगी तो कमजोरी से आप कोई भी काम करवाएंगे कमजोर आदमी से तो उसमें सूजन बढ़ी जाती है, तो आपको की सूजन दूसरे स्टेज पर आती है। ठीक है, नंबर 9 में क्या होगा? वही नींद की समस्या, एंजाइटी टाइप। ठीक है, भूख इसमें लगनी कम हो जाती है, इसमें भूख बिल्कुल बंद हो जाती है। एक तो हमारा शरीर में से जो हम खा रहे हैं वो निकल रहा है, ऊपर से भूख नहीं लग रही तो हम खा भी नहीं रहे या खाते हुए गिर रहे हैं तो अभी वजन कम होगा। तो वजन कम होना इसका नॉर्मली लक्षण है, क्योंकि सबको जो नहीं खाएगा उसका वजन कम होगा। नंबर 10, इसमें हमारा पैरों में सूजन भी आ जाता है, पैरों में सूजन, मुंह पे सूजन ये दिखाई देता है। इसमें हमारी जीभ पे निशान पड़ जाते हैं, काले धब्बे, सफ़ेद धब्बे या सफ़ेद परत जीभ पर इस तरह के निशान दिखने को मिलते हैं आईबीएस में, जीभ पर निशान। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो आप इनको देख सकते हो कि आपको आईबीएस है या आपको कोलाइटिस हो चुका है, क्योंकि आईबीएस पहली स्टेज है, कोलाइटिस दूसरी स्टेज है। ठीक है, तो आप कौन सी स्टेज पे पहुंच चुके हैं उस भी आप अपनी एक्सरसाइज करें, अपना डाइट प्लान फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे आंतों की कमजोरी जो आईबीएस होता है उसको बताया गया है
कि खाने पीने की वजह से हाथों में कमजोरी आती है। कोलेटिस बताया गया है कि आपको लगातार कोई आईवी एंटीबायोटिक हैवी दवाई लेते हो इस चीज को ठीक करने, जैसे टाइफाइड। टाइफाइड अधिकतर देखा गया है कि जिसको आईवी से कोलाइटिस है उसको टाइफाइड होने के बाद ये, जिन लोगों को टाइफाइड हो रहे हैं वो अपना जान दे लें कि आपको आपका रोग आप दवाइयों से ही आपको ये रोग उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो जो लोग कॉल कर सर मेरे को टाइफाइड हुआ उन लोगों के लिए है, क्योंकि अधिकतर कॉल तो यही आता है सर चाहे तो टाइफाइड में आता या फिर कोरोना बाद हुआ है, कोरोना टाइम। तो कोरोना में बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस आ गया था उसकी वजह से। तो यदि आपको इनमें से कोई भी परेशानी है तो आप जरूर इनको डायग्नोस करें अपने आप को और पहचानें आपको कौन सा रोग आईबीएस है या कोलाइटिस है, फिर इलाज कराएं और इलाज के लिए कम से कम टेस्ट कराएं, कम से कम दवाइयाँ खाएं, तो ही आपका इलाज जल्दी और आसानी से संभव है। अदरवाइज आपको बहुत मेहनत और बहुत ही लंबा टाइम लगेगा ठीक होने के लिए, क्योंकि किसी भी किताब में इसका वर्णन ये नहीं लिखा है कि शॉर्ट टर्म में ठीक हो जाएगा। सब किताबों में 2 से 3 साल लगते हैं लोगों को ठीक होने में, वो भी आदमी रेगुलर परहेज करेगा तो परहेज करो, ठीक होना ना होना वो तो बाद की बात है, लेकिन आप से पूरी कोशिश करो। जितना आपका मसल्स डैमेज है, सब लोग बोलते हैं ना सर कितने दिन में ठीक हो जाएगा, जितना आपका मसल्स डैमेज है आपको उस हिसाब से दिन लगेंगे। हम जो बताते हैं 3 दिन में ये हो गया, 5 दिन में ये हो गया, 6 दिन में, ये उन लोगों को बताते हैं जो लोग हमें बताते हैं। हम उनको कभी भी पहले ये नहीं बताते कि आप 3 दिन में ठीक हो जाओगे या 5 दिन में ठीक हो जाओगे। तो वो लोग हमें बताएंगे ना कि सर मेरे को इतने दिन में आराम पड़ा, तब हम आप लोगों को वीडियो दें। आप लोग मेरे से पूछते सर मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, मेरे पास उस सवाल का जवाब है ही नहीं। ये सवाल का जवाब आप लोगों के पास है। आप तो आप बताओगे सर मेरे को 7 दिन लगे ठीक होने में, कि हम आपको आप लोगों को वीडियो डालते हैं, तो हमारे पास ये सवालों का जवाब नहीं है। हाँ मेहनत करोगे तो ठीक 100% हो जाओगे। के लिए हमारे पास ठीक होने के लिए क्या चाहिए, बस 3-4 चीजें चाहिए। एक तो नहीं करनी किसी भी तरह का तंबाकू गुटखा पान मसाला कुछ भी नहीं खाना। दूसरा किसी भी प्रकार के सेक्सुअल, ठीक है, ये 2 चीजों के परहेज करके ले आओ या कर लो, आपको 100% हम करेंगे हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। नमस्कार।